लॉर्ड। सीधे लोग परमेश्वर कहते हैं, सीधे लोगों की संतान पर अनुग्रह होगा, सीधे लोगों पर अनुग्रह होगा। और हम यहाँ देखेंगे और हम आगे वचन पढ़ेंगे। मैं प्रयास करूंगी आधा घंटे में समाप्त करने का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल में परमेश्वर ने पहिलौठों को बहुत आशीष दिया। किसको परमेश्वर ने आशीष दिया? पहिलौठों को। और इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि यहाँ सीधे लोगों पर आशीष देना चाहते हैं। आमेन। और मैं आपको समझाना चाहूंगी बाइबल के अनुसार में, जब मैं कल प्रार्थना करी थी, वचन पढ़ी थी, प्रभु समझा रहे थे, बता रहे थे, और मुझे थोड़ा सा मन में दुख भी लगा। और जब वचन जब पढ़ते गए एक बहुत आनंद मिला। आमेन, बहुत आनंद मिला। और आज यही आनंद परमेश्वर आपके दिलों में भेजना चाहते हैं। आमेन। अगर आप निराश है, अगर आज आप चिंता में हैं, अगर आज आप परेशानियों को लेकर के प्रभु के भवन में आप आए हैं, याद रखिएगा आज आप आशीषों को लेकर के जाने वाले हैं यीशु के नाम से। आमेन। ये कैसी आशीष? सीधे लोगों पर ही कैसी आशीष? याद रखना, आशीष सबको मिलेगी। जो गलत चलते हैं उनको भी आशीष मिलेगी, जो लोग टेढ़ा चलता है उसको भी आशीष मिलेगा। आशीष सभी के लिए है। मैं ये नहीं कह रही कि आशीष किसी के लिए नहीं है, आशीष सबके लिए प्रभु ने। आपको पता होगा जब आप पूरे भारत देश में जब आप रहते हैं, सूरज जब उदय होता है तो क्या सिर्फ हमारे घर पर उदय होता है? कहाँ उदय होता है? सबके घर में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब आशीष होगी तो वो भी सबके लिए होगी। आमेन। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुझे आशीष नहीं मिलेगी, मुझे समस्या से छुटकारा नहीं मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सीधे तरीके से लेंगे तो सीधा सीधा मिलेगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में अधिकतर आप दो भाई लोगों को देखते हैं, पुराना नियम में और नया नियम में। मैं नया नियम और पुराना नियम दोनों की बातों को आपको मैच करके बताना चाहूंगी और परमेश्वर हमसे बात करेंगे। आमेन। दो भाई पुराना नियम में, आप जानते हैं इसहाक के दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? नाम क्या था? एसाव और याकूब। परमेश्वर ने पहिलौठों को आशीष दी है, ये सबको याद रखिए। आप सबको पता है पहिलौठों को परमेश्वर ने आशीष दिया है। आपके घर का पहला जो भी है उस पर परमेश्वर की आशीष फलवंत होती है। आमेन। चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आपका घर का पहला प्रभु का फल है। उसके बाद में जिस पर भी आपको अधिकार रखना है वो उसके बाद में एक मनुष्य का होता है, लेकिन सबसे पहला जो होता है वो प्रभु का है। चाहे वो आप किसी भी तरीके से आप देख लीजिए। आमेन। तो परमेश्वर का जब आप वचन को देखते हैं, उत्पत्ति की किताब में आप जब आप पढ़ेंगे, आप 27 अध्याय में देखेंगे, 25 अध्याय में देखेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जन इसहाक वो क्या था? प्रभु की उपस्थिति में चल रहा था। क्यों? क्योंकि वो सीधा था। आमेन। जो सीधे लोग होते हैं वो प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं। आमेन। और सीधे लोग अपनी संतानों को आशीष देना जानते हैं। इसीलिए इसहाक क्या कर रहा था? अपने बेटे को आशीष देने की तैयारी कर रहा था। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। किसकी तैयारी कर रहे थे इसहाक? आशीष देने की। आशीष देने की उसने ठाना था। बाइबल में लिखा है बिलाम क्या कर रहा था? श्राप देने के लिए गया था। किसके बोलने की वजह से? बालाक नबी के बोलने से, बालाक राजा के बोलने से बिलाम नबी जो था वो क्या कर रहा था? श्राप देने के लिए गया। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने कहा, परमेश्वर ईश्वर मनुष्य नहीं कि वो अपनी इच्छा बदले और वो झूठ बोले। आमेन। ईश्वर मनुष्य नहीं है, याद रखना। ना वो झूठ बोलता है, ना उसकी आदत झूठ है, ना उसकी बातों को बदलने की उसे आदत है। वो सीधा सीधा काम करता है। और आज यही परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाले हैं। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। एसाव जो क्या था? बड़ा था या छोटा था? एसाव बड़ा भाई था। एसाव बड़ा भाई था। उसके पास में पहिलौठे का अधिकार था, हक था। आपको पता है जब आपके घर में जो भी बड़ा वाला व्यक्ति रहता है बोलते हैं मैं बड़ा हूँ ना, मुझे ये सब चीज दे दो। छोटे लोग बोलते हैं नहीं। आप बहन पूनम बोल सकते मैं बड़ी हूँ, मेरे को सब चीज चाहिए तो मिलेगा भाई। आमेन। क्यों? आप बड़े हो, आपका हक है। बड़े लोगों का हक रहता है, बड़े लोगों का अधिकार है हर एक चीजों पर। लेकिन इसके अधिकार पर कुछ गड़बड़ियां हो रही थी। आप जानते हैं वचन को जब आप खोलेंगे, पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। पहला धोखा उसे मिला। क्या मिला? खाने के लिए। 25 का 30 से 34 पद में लिखा हुआ है। उत्पत्ति 25 30 से 34 पद में पहला उसका अधिकार को कहाँ छीन रहा है? याद रखो, परमेश्वर की मर्जी है कि पहलौठे पर आशीष उतरना। उसमें कोई भी व्यक्ति अलग अलग करके आशीषों को चुरा नहीं सकता है। आमेन। जो पहलौठा है उनको आशीष प्राप्त होगी भी, लेकिन छोटे वाले धोखे से पाते हैं।
छोटे लोग क्या पाते हैं? धोखे से आशीष पाते हैं, चुरा के आशीष पाएंगे, झूठ बोल करके आशीष पाएंगे। और आप जानते हैं बाइबल में, वहाँ पे जब आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा ये क्या कर रहा था। ये जंगल में गया और कटिंग करने के लिए क्या किया, वो खेतों से जंगल से होते हुए ऐसा आया और इसे आदमी के साथ साथ भूख लगी और ये देख रहा था कि चूल्हे पर कुछ लाल लाल पक रहा है और जो पक रहा था वो क्या थी, मसूर की दाल थी। मसूर की दाल पक रही है और वहाँ पे ये कह रहा है कि मुझे भूख लगी। जाहिर सी बात है कोई मेहनत करके आएगा तो उसे भूख लगेगी। पहलौठे जो होते हैं वो मेहनत करने वाले होते हैं। आमेन। और उसी के द्वारा उनका सीधापन चला आता है प्रभु के सामने। आमेन। ये मेहनत किया, प्रभु के सामने आया और फिर उसके बाद में इसे भूख लगी, खाने के लिए मांग रहा है, लेकिन इसके बदले में भाई क्या बोल रहा है, ठीक है मैं खाने के लिए तो तुमको दूंगा। बोला कि नहीं, मैं खाने के लिए तुमको दूंगा, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मुझे पहलौठे का अधिकार चाहिए, मुझे वो अधिकार दे दो। याद रखो सीधे लोग, आपके पास तकलीफें ऐसी ही आएगी। अगर आप घर के बड़े हैं, अगर आप आत्मा में पहले भी आकर के आप आ भी गए हैं तो भी आप आत्मिकता में बड़े हो गए हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। छोटे लोग आपके लिए गुड न्यूज़ है। ये मत सोचिए कि मैं छोटा हूँ, मैं घर में, आप छोटे होंगे तो कोई बात नहीं, मसीह में आप आ गए हैं तो आप सबसे बड़े आप हो गए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा है अनंत जीवन तुम्हारा है। पहलौठा, आत्मिक व्यक्ति पहलौठा बन गया और ये इसको छीन रहे। आज हो सकता है आपके साथ में भी कोई छीन रहा है। आपका जो हक है, आपकी जो धन संपत्ति है, आपके हक को लोग छीन रहे हैं और वो क्या हो रहा है, आप उसे बड़े प्रेम से दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी ज़रूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। 3 चीज़ों की आज मनुष्य के पास में सबसे बड़ी ज़रूरत है और उसके अलावा ज़्यादा एक मनुष्य के पास में ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ जिसके पास में मिल जाए वो व्यक्ति अपने आप को संतुष्ट समझेगा। यहाँ पर पहलौठे का अधिकार के लिए लालच आ रहा है और एसाव ने बिल्कुल भी फिक्र नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। एसाव ने बिल्कुल भी अपने अधिकार का लालच नहीं किया, अपने अधिकार का बिल्कुल भी उसे वो नहीं था कि मैं उसको क्या करूँगा, अपने पास में रख लूँगा। बाइबल में लिखा है एसाव अपने अधिकार को तुच्छ जानता था। आज आप बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, क्या आज आप अपने अधिकार को तुच्छ समझते हैं? और अपने अधिकार को तुच्छ समझकर आप वो अधिकार किसी और को दे रहे हैं क्या? समस्या, एक बहुत बड़ा प्रश्न। दूसरा धोखा उसको मिला, दूसरी बार उसने धोखा खाया। एसाव ने बड़ा था। आप 27 अध्याय में आप देख सकते हो। 27 अध्याय में एसाव का पिता इसहाक उसे आशीष देने के लिए क्या कह रहा था कि तू क्या कर, मेरे मन के अनुसार तू क्या कर, मुझे खाना बना के दे, तब मैं वो तुझे दिल से आशीर्वाद दूंगा। लेकिन उस आशीर्वाद को भी याकूब ने क्या किया? क्या किया याकूब ने? बोलिए। एसाव बनकर, एसाव के जैसे चमड़े के अंग रखे पहनकर अपने पिता को, उसका पिता की आंखें धुंधली पड़ गई थी। याद रखना, संसारिक माता पिता की आंखें धुंधली पड़ सकती है, लेकिन मेरे खुदा की आंखें धुंधली नहीं है। वो आपको देख रहा है। आप जहां भी बैठे, जिस भी हालत में बैठे, वो परमेश्वर आपको देख रहा है और आपके लिए परमेश्वर सीधा सीधा काम करना चाहता है। आमीन। ये धोखा दे रहा अपने पिता को। कौन? याकूब। और एसाव का पहलौठे का अधिकार क्या हो गया? एक बार छीना गया, 2 बार छीना गया। लेकिन आप एसाव को जरा देखो, क्या एसाव क्या लड़ाई किया? एसाव ने झगड़ा किया कि तूने मुझे वो वाला भी अधिकार ले लिया था, तूने मुझे ये वाला अधिकार। सीधे लोगों की पहचान है। आमीन। सीधे लोग कभी भी युद्ध नहीं करते। सीधे लोग लड़ाई नहीं करेंगे अपने परिवारों से। परिवार से धोखा मिला, लेकिन परिवार से लड़ा क्या एसाव? नहीं लड़ा, बिल्कुल भी नहीं लड़ा। और वो धीरे धीरे अपने ही घर में रहा, अपने ही माता पिता के साथ में रहते गया। शादी हुआ, ब्याह हुआ और धीरे धीरे बाइबल बताती है ये एसाव इतना धनी हो गया, 400 लोगों की सेना इसके पास थी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जो ज़्यादा धोखा देता है उसके बारे में ज़्यादा जिक्र है बाइबल में। याकूब ने बहुत धोखा दिया। धोखा खाते आशीष मिली है, लेकिन एसाव को सीधी आशीष मिली है। आमीन। याद रखिएगा, एसाव का कोई प्रचार नहीं करता।
एसाव के बारे में किसी ने आपको प्रचार नहीं किया होगा, लेकिन एसाव ऐसा व्यक्ति था, सीधा रहने वाला, प्रभु का भय मानने वाला, उसकी आशीषों के साथ चलने वाला। उसके साथ में जो भी हो रहा था, एसाव ने कंप्लेन नहीं किया। अगर वो कंप्लेन किया होता तो उसको क्या करते थे, उसके भाई को पनिशमेंट दिए रहते थे, मारे होते या बहुत सारी बातें होती, लेकिन एसाव चुप था। क्यों? ये छोटा भाई है बोल करके। आमेन। और याद रखिएगा, इसी भोले के कारण, इसी शालीनता की वजह से, इसी सीधाईपन के कारण मेरे परमेश्वर ने एसाव को आशीष दिया है। आमेन। अगर आपके जीवन में भी आज ऐसा हो रहा होगा, कोई याकूब खड़ा हो रहा होगा धोखा देने के लिए, कोई याकूब के जैसे अड़ंगा मारने के लिए खड़ा हो रहा होगा, याद रखिए, सीधे लोगों की पहचान कभी नहीं बदलेगी। सीधे लोगों का पहचान कभी नहीं बदलेगा, कभी भी आपकी पहचान नहीं बदलेगी। और जो आशीष देने की परमेश्वर ने, याद रखिए, आशीष देने की मर्जी मनुष्य की नहीं है, आशीष देने की मर्जी उस खुदा की होती है। आमेन। और प्रभु ने कहा कि मैं जिसे चाहूं उसे आशीष दो, मैं जिसे चाहूं उसे खड़ा करूं, और मैं जिसे चाहूं उसे बड़ा करूं। आमेन। लेकिन आशीष तो पहलौठा ही प्राप्त करता है। छोटे वाले ने बहुत सी गलतियां किया। क्या छोटा वाला सीधा था? आड़ा टेढ़ा चलना, गड़बड़ी करना। याद रखिए, जितना धोखा याकूब ने दिया, उसको उसके 21 साल में उसकी भरपाई करना पड़ा अपने जीवन में। 21 साल बहुत बड़ी बात है। 21 सालों तक 2 या 3 बार उसने अपने भाई को धोखा दिया, लेकिन उसकी कितनी सजा उसको मिली? 21 साल तक। 21 साल। आप जानते हैं उसके विषय में, विवाह करने के लिए गया, मामा के पास में गया, एक पहले के साथ में रहने के लिए कोशिश किया, लेकिन उसके पिता ने उसको दूसरी के साथ में विवाह कर दिया। फिर उसके बाद में दूसरी का विवाह हुआ। फिर उसके बाद में क्या होता है, जब उसको मजदूरी का जब टाइम आता है तो 7-7 बार उसकी मजदूरी को बदला जाता है। 7 साल एक राहेल के लिए, 7 साल लिया के लिए, 7 साल क्या हुआ, मजदूरी के लिए बदला गया। जितना उसने धोखा दिया, उससे ज्यादा उसको धोखा मिला। याद रखिए, धोखा खा खा के आशीष पाने से कोई मतलब नहीं है। धोखा खा खा के आशीष पा रहा है, लेकिन सही आशीष में सोचती हुए एसाव ने पाया है। आमेन। उसने धोखा नहीं खाया, उसने धोखा दिया नहीं, प्रभु के साथ में बना रहा, चिपका रहा, प्रभु की महिमा करते रहा, माता पिता का आज्ञा पालन किया, माता पिता की बात को मान करके चले। आज याद रखो, आज आपके जीवन में भी आत्मिक स्तर पर भी, संसारिक स्तर पर भी ऐसे स्तर आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप सीधे चलिए। आड़े टेढ़े रास्ते चलेंगे तो आपको उतनी कठिनाइयां होगी, लेकिन सीधा रास्ते में आपको चलना है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप बाइबल उसी में पढ़ेंगे तो जब याकूब क्या था, अपने भाई से तो बहुत गड़बड़ी करके भागा, लेकिन जब उससे मिलने का समय आया, जब याकूब अपने भाई से जब मिलने का समय आता है, तो याकूब क्यों घबरा रहा है? याकूब घबराया कि नहीं घबराया? उसे घबराहट लग रही है। क्यों? मेरा भाई आ रहा है मिलने के लिए। और जब आप पढ़ोगे 33 अध्याय में 1 से लेकर 15 पद तक, वहां पे एसाव आ रहा है 400 सेना को लिए हुए। आमेन। जो परमेश्वर के रास्ते पे सीधा चलता है, उसके सामने परमेश्वर आशीष से बरसाता है। जितनी सेना याकूब के पास में नहीं थी, उससे कई ज्यादा एसाव के पास में रही है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये किसी के छीनने से नहीं मिला, इसने अपने ईमानदारी से कमाया था। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने ईमानदारी से आशीष में चलना सीखिए। सोने वाले बोले हालेलुया, जागने वाले बोले हालेलुया। जागते रहिएगा। प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, मन में ऐसा लगता है कि प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, तो उस बात को आप पकड़ लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब मिलने के लिए अपने भाई से जा रहा नहीं है, वो अपने भाई से मिलने के लिए नहीं जा रहा था, परंतु एसाव मिलने आ रहा था। आमेन। गड़बड़ी किया वाला व्यक्ति कभी किसी से मिल नहीं सकता। याद रखो, अगर किसी ने गड़बड़ी किया, अगर किसी ने प्रॉब्लम किया है, वो कभी आपसे मिलने के लिए नहीं आएगा, लेकिन सीधा वाला व्यक्ति मिलने ही जाता है। आमेन। एसाव अपने भाई से मिलने के लिए आ रहा है। क्यों? उसके जीवन में सीधापन है, उसके जीवन में ईश्वरत्व का रूप बसता है। जब आप आगे आगे पढ़ोगे, एसाव आ रहा है, याकूब भी उससे मिलने के लिए जा रहा है, लेकिन उससे पहले कि मैं मेरे भाई का सामना कैसा करूं बोल करके 32 अध्याय में वो क्या हो रहा है? डर रहा है। याबोक नदी के किनारे वहां पे पत्थर रखा, लेट करके सोया, उसे नींद भी नहीं आ रही है। क्यों? मेरा भाई आ रहा है, भाई आ रहा है, नींद नहीं आ रही है। प्रभु ने उससे बात किया
वहां उससे मल युद्ध हुआ। याद रखो, मल युद्ध होना भी कभी कभी जरूरी है। आमेन। जब मल युद्ध होगा तब आगे स्टेप की और आपको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और ताकत मिलेगी। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। नमिता, आप आशीषित हो रहे हैं। आमेन। और परमेश्वर का राज्य खुलते हुए दिखाई दे रहा है। ओ परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अनुग्रह को कर रहा है। भाई राजेश, जिसका भी नाम है, परमेश्वर आपके जिंदगी में बड़े डोर को ओपन कर रहे हैं यीशु के नाम से। आमेन। आप ये मत सोचे कि मेरे साथ में कोई नहीं है, मैंने धोखा खाया, लेकिन याद रखो अब जीवन देने वाला ईश्वर आपके साथ में है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। याकूब को डर लगा, मल युद्ध हो रहा है। अगर आपको डर लग रहा होगा, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे। आमेन। अगर आपको डर लग रहा होगा, मुझे किसी से पीछा छुड़ाना है, मुझे किसी के साथ में रहना है, अगर आपको डर लग रहा है, ये पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा और आपके मन में परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से काम करेगा। हो सकता है आपको अभी डर लग रहा होगा, लेकिन मिलने के बाद में डर खत्म हो जाएगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद में ये फिर भी क्या कर रहा है, युद्ध हुआ रात भर। परमेश्वर का आत्मा इसमें क्या करता गया, लड़ता गया। कभी याकूब परमेश्वर के दूतों के ऊपर में, कभी दूत परमेश्वर के दास के ऊपर में। ऐसा प्रबल होते होते उनका युद्ध रात भर चला और इसे हिम्मत मिली। क्यों? भाई का सामना करने के लिए। आज हो सकता है आपको सामना करने के लिए तकलीफ हो रही होगी। बहुत से आपके पति है, बहुत से लोग आपके घर के आपके लोग हैं, आपको उनका सामना करने के लिए बहुत ऐसा सामने फेस करने के लिए बहुत तकलीफ हो रही होगी। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर आपको सहायता करेगा ताकि आप उनका सामना कर सको। उनको आमने सामने फेस टू फेस आप बात करने के लिए परमेश्वर अनुग्रह कर रहे हैं। आमेन। मोबाइल में जुड़े हुए लोगों से भी परमेश्वर बात कर रहे हैं। 400 लोगों की सेना लेकर के एसाव आ रहा है और याकूब डर रहा है। याकूब डर रहा है। डरने के कारण से इसने क्या किया, राहेल को क्या किया, सबसे पीछे रखा और यूसुफ को सबसे पीछे रखा और सामने किसको रखा, लिया को रखा। और जिसकी जितनी भी उसकी सखी थी, मित्र थे, जितने भी उसके सैनिक लोग थे, सब लोगों को सामने सामने रखा। क्यों? डर लग रहा है बोलकर। डर लग रहा था याकूब को, अगर मेरा भाई आएगा तो मुझे क्या करेगा, मुझे मारेगा, पीटेगा। अगर मेरा मार पीट करके अगर मेरा नुकसान भी कर लिया तो क्या होगा बोल करके ऐसा डर अंदर में बैठा हुआ है। क्या याद नहीं था वचन? यीशु ने कहा, खुदा ने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। आमेन। अगर आज आपको किसी भी तरीके से डर लग रहा होगा, प्रभु आपसे बात करेंगे, सीधे लोगों मत डरो। आड़े टेढ़े चलने वाले लोग भी अगर आप होंगे तो भी प्रभु कहता है मत डरो। आमेन। प्रभु ने कहा है, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। याकूब नहीं जानता था कि उसके आगे क्या होने वाला है और वो डर के कारण समस्या में पड़ा है। और ये डर रहा है, हो सकता है आपको बीमारी कोई तो लगी है, आप डर रहे हो सकता है आपके जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, आप डर रहे हैं, आत्मा में नहीं बढ़ पा रहे, आपको डर लग रहा है। लेकिन ईमान रखो, निर्गमन 14 पद में कहा, परमेश्वर रास्ता खोलेगा। आमेन। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर आप ही आपके जीवनों के लिए रास्ता खोलेगा। और आज परमेश्वर बहुत से लोगों के लिए रास्ते खोल रहे हैं। आमेन। डरते हुए गया और फिर पूछ रहा है याकूब, तेरा यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? अपने भाई से पूछ रहा है। इतनी सेना को लेकर के एसाव आया याकूब से मिलने के लिए। वो कहता है, मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हुई कि मैं तुझसे मिलने के लिए चला आया है, बड़ा भाई छोटे भाई से। और ये कहता है, मैं आपको पूरा पद नहीं पढ़वा रही हूँ क्योंकि मुझे नया नियम में भी जाना, क्योंकि नया नियम में एक गहरी बातें छिपी है। प्रेज द लॉर्ड। ये आप लोग इस वचन को जानते हैं, इसीलिए मैं आपको नहीं निकाल के पढ़ने के लिए कह रहे हैं। आप नया नियम में जब आएंगे उस समय आप डीपली आप पढ़ते चले जाना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर वो कह रहा है, एसाव आया मिलने के लिए और छोटा भाई बहुत गड़बड़ी किया, लेकिन झुक करके क्या कर रहा है, अपने बड़े भाई को दंडवत कर रहा है। और वो कह रहा है, मेरे भाई मैं तुझे बहुत सारा चीज क्या करता हूँ, भेंट देता हूँ। भेंट देने की बात को वहां पे कहा, लेकिन पढ़िए 15 पद 33। एसाव ने कहा, तो अपने साथियों में से मैं कई एक तेरे साथ छोड़ जाऊं
उसने कहा, यह क्यों इतना ही बहुत है कि मेरे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। यहाँ पे उसने कह रहा है मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बहुत है। याकूब पर भी प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि बहुत है और एसाव के जीवन पर भी प्रभु के अनुग्रह का बहुत बड़ा अनुग्रह है। तो वो कह रहा है कि याकूब कह रहा है अपने बड़े भाई को, क्यों याकूब कह रहा है? क्योंकि उसने बहुत गड़बड़ी किया और वो अपने भाई को भेंट दे करके अपने भाई को जितनी भी आपस में दुश्मनी थी उसको खत्म करने के लिए भेंट दे रहा है। लेकिन एसाव ने एक शब्द कहा, वहाँ कुछ तो लाइन है 15 के पहले जब आप देखोगे वो शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, जो तेरा है वो तेरे ही पास रहे। एसाव ने क्या कहा? जो तेरा है वो तेरे ही पास में रहे और जो मेरे पास में है वो मेरे पास बहुत है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। एसाव ने बदला लेकर के और कुछ नहीं लिया। उसके बाद याकूब अपने भाई से क्या कह रहा है? झुक कर दंडवत कह रहा है और कह रहा है मैंने तेरा दर्शन पाया तो मानो मैंने प्रभु का दर्शन पाया। आमेन। क्यों एसाव के साथ में छोटा भाई ऐसी बात कर रहा है? प्रभु का दर्शन क्या? एसाव के सामने खड़े होते होते उसने देखा कि जैसा ठीक एसाव है वैसा ही ठीक मेरा प्रभु है। आमेन। इतनी गलती करने के बावजूद भी एसाव ने कभी उसे बुरा नहीं कहा, भला नहीं कहा। आप इतने जीवन में गलती करने के बावजूद भी आपका परमेश्वर आपको कभी बुरा नहीं कहता, लेकिन परमेश्वर आपसे कुछ मांगता भी नहीं। वो यही कहता है जो तेरा है वो तेरा ही है और मेरे पास में जो है वो मैं तुझे और भी दे देता हूँ। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए सीधे लोगों को आशीष परमेश्वर के द्वारा निर्धारित की जाती है और सीधे लोगों को परमेश्वर ने कहा सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। और परमेश्वर ने कहा अब्राहम, इसहाक और याकूब के द्वारा परमेश्वर ने आशीष दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एसाव भी शामिल था, आशीषों का हकदार था। भले मनुष्य की लाइन में नहीं आया, लेकिन जब आप स्वर्ग में जाएंगे तब आप पूछिएगा ये एसाव को परमेश्वर ने नाम छिपा करके क्यों रखा? क्योंकि एसाव की जगह परमेश्वर ने अपने नाम को रखा है। आमेन। याकूब खुद कह रहा है मैंने तुझे देखा, तेरा दर्शन पाया तो मानो मैंने प्रभु का दर्शन पा लिया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सीधे बनने की कोशिश करेंगे या टेढ़े बनने की कोशिश करेंगे? क्या आप याकूब बनना चाहते हैं या आप एसाव बनना चाहते हैं? ठीक है, परिवार में गलतियां होती है, गड़बड़ियां होती है, हम गड़बड़ी पा करके आशीषों को लेना ना चाहे। आप सीधे तरीके से आशीष पाए। लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, करने दो। लोग सता रहे हैं, सताने दो। लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, करने दो। सीधे तरीके से आशीष पाना अच्छा है कि गड़बड़ी पा करके आशीष पाना अच्छा है? याद रखो एसाव के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है। क्यों? उसने गड़बड़ी नहीं किया, उसने किसी को सताया नहीं, किसी का हक नहीं छीना। इसीलिए एसाव को परमेश्वर ने यहाँ पे क्यों एकदम 400 सेना कहाँ से आ गई है? क्या उसका जिक्र है बाइबल में? नहीं है। आप जब वहाँ पे पढ़ोगे 33 का एक पद पढ़िए। याकूब ने आंखें उठाकर यह देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। 400 पुरुष को संग लेकर के चले आ रहे हैं और पुरुष ही नहीं होंगे, वो घोड़ों में बैठे होंगे तो घोड़ों की भी गिनती पकड़ लीजिए आप। 400, 400, 800 और भी होंगे लोग, लेकिन इतनी ही बस गिनती लिखी हुई है। 400 लोगों को लेकर के एसाव आ रहा है, तो क्या इसने धोखा देके कमाया है या ये परमेश्वर का अनुग्रह था उसके ऊपर? ये प्रभु का अनुग्रह था, उसने कभी धोखा नहीं दिया। आप पढ़ेंगे, आपको भी आशीष मिल सकती है वचन के द्वारा। अगर आप वचन पर चलोगे, वचन पर ध्यान दोगे, आपको भी आशीष मिल सकती है। आइए पढ़ेंगे, लूका में भी हम देखेंगे। 2 भाई थे, लूका 15 अध्याय 11-12 पढ़ेंगे। लूका 11, यहाँ पर भी हम 2 भाइयों को देखते हैं। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सोने वाले बोले हालेलुया। जाग रहे हैं, आमेन, जाग रहे हैं। एक मनुष्य के 2 पुत्र थे, 2 के अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 थे इसलिए 2 थे लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। एक घर में 2 बेटे रहते हैं, एक घर में 2 बच्चे रहते, कभी बेटा कभी बेटी। बड़ा वाला बेटा बहुत शांत और सुंदर रहते हैं, लेकिन छोटे वाले बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं। कभी कभी जो बड़ा वाला व्यक्ति गड़बड़ी करता है उनके जीवन में क्या आ जाती है? कड़वाहट आती है।
बड़े वाले बच्चों के जीवन में धीरे धीरे रहते रहते मन में क्या आती है? कड़वाहट आती है, धीरे धीरे मन में बैर आता है। छोटा वाला बच्चा तो कुछ भी करके निकल जाता है, क्यों? मैं तो छोटा हूँ, मैं तो छोटा हूँ, मैं तो छोटा हूँ बोल के वो कुछ भी करके निकल जाते हैं। लेकिन बड़े वालों बच्चों को डर रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर कई गड़बड़ियां उनके जीवन में भी छिपी रहती है। एक मनुष्य के 2 पुत्र हैं और इस 2 पुत्र में से क्या लिखा है? छोटा वाला पुत्र। यहाँ पर भी आप देखोगे एक छोटा है और एक बड़ा पुत्र है। और जब आप उस जगह पे आप जब उत्पत्ति की किताब जब आप पढ़ रहे थे वहाँ तो वो जुड़वा बच्चे थे, लेकिन जुड़वा में से भी एसाव बड़ा था। प्रेज द लॉर्ड। एसाव जुड़वा में से बड़ा था और याकूब छोटा था। और यहाँ पर नाम नहीं लिखा है। हो सकता है आज आपके भी घर में, आपके भी धन में, आपके भी घर के अधिकारियों में आपका नाम नहीं लिखा है, लेकिन नाम लिखने वाला है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं आप लोग परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर आपको अधिकार दे रहा है। याद रखिए, ये वचन ऐसे ही नहीं है, ये पहलौठे का अधिकार परमेश्वर अपनी संतान को आपको दे रहा है। ये पहलौठे का अधिकार परमेश्वर आपको रिलीज कर रहा है। आप जितने लोग पहलौठे होंगे, आशीष की संतान होगी, उनको परमेश्वर ने कहा आशीष की संतान स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे। आमेन। आप बहुत से लोग आशीषों के वारिस के हकदार बन चुके हैं। आमेन। लेकिन छोटा वाला भी तो वारिस था। घर में दोनों बच्चे हैं तो दोनों का बराबर हक होगा कि नहीं होगा? दोनों का बराबर होगा। भाई नरेंद्र के घर में 2 बच्चे हैं, आपके घर में थोड़ा भी अगर एक भी सुई होगी तो उसमें भी दोनों भाई का क्या है? बराबर है। ना छोटे का कम ना बड़े का कम, दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। चाहे उसकी बुद्धि में थोड़ा कम भी क्यों ना हो दीपांशु, लेकिन फिर भी याद रखना उसका बराबर का हिस्सा है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको माता पिता बना करके, एक पालक बना करके भेजा है कि अपने बच्चों के साथ में क्या करो? पक्षपात मत करो। अपने बच्चों से सेम वैसा ही प्यार करिए। यहाँ बाइबल में लिखा, छोटे वाले ने बेटा ने क्या किया? अपने धन संपत्ति अपने हिस्से की मांग लिया। पढ़े आपने अभी? छोटा वाला बेटा क्या मांग रहा है? पीछे आवाज आ रहा है? पीछे वालों का आवाज आ रहा है? छोटा वाला बेटा अपने हिस्से की धन संपत्ति को मांग रहा है, और मांगने के बाद में पिता ने दिया कि नहीं दिया? याद रखिए, आप इस बात से एक बात समझो, आप उल्टा भी मांगोगे, सीधा भी मांगोगे, वो पिता है, वो आपको देगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि देने के बाद, मिलने के बाद में कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। पिता का काम है देना। आप मांग रहे हो, वो देगा। इसने अपना क्या मांगा? अपने हिस्से की धन संपत्ति मांगा। पढ़े आपने 11। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। संपत्ति में से जो भाग होगा, बाइबल में लिखा है, छोटा वाला बेटा क्या कर रहा है? जो छोटा वाला कह रहा है, बड़े वाले ने मुंह खोला क्या? बड़े वाले बेटे की आवाज यहाँ पे आ रही है। इस बड़े वाले बेटे की आवाज आखिरी में आएगी, लेकिन वो भी जबरदस्त है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो नहीं बोलता है वो बाद में बोलने लग जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं। आप लोग अपने जिंदगी में कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब बोलेंगे लास्ट में तो सिंहासन भी क्या होता है? प्रभु का हिल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये बातें साधारण नहीं है। पहलौठे ने अपना मुंह नहीं खोला है, उसको कुछ चाहिए भी रहा होगा, उसने अपना मुंह खोला नहीं? मुंह खोला। याद रखो, आज पहलौठे बच्चे आज इस जगह पे बैठे हैं। आप अगर खुदा के पास में आए हो, आप संसार के सामने मुंह खोल के मांगो मत। आमेन। मन के अंदर में रहने दो। प्रेज द लॉर्ड। आपकी मन की बातें परमेश्वर जान रहा है, अपने मन के अंदर में रहने दो। छोटा वाला मांग रहा है, लेकिन पहलौठे ने कुछ नहीं मांगा। पुराना नियम में भी पहलौठों को जरूरत थी, लेकिन मांगा था खाने के लिए, बस सिर्फ खाने के लिए मांगा, तो उसके लिए क्या मिला? धोखा मिला। कुछ नहीं मांगा। आशीष चाहिए था, उसको भी धोखा मिला। सब तरफ से धोखा मिला। पहलौठा ने कुछ नहीं मांगा, ना एसाव ने कुछ मांगा, ना उड़ाव पुत्र के बड़े वाले भाई ने कुछ नहीं मांगा। लेकिन मांगने वाला कौन है? छोटा। मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो। और दुनिया का सब चीज भी आप अगर देखो, अगर आपको चाहिए भी रहेगा तो भी एक मन की संतुष्टि कभी नहीं जाएगी। सारा चीज आपको मिल जाएगा,
कुछ ऐसे विश्वासी आत्मा में छिपे हैं। प्रभु ने अनुग्रह किया, कोरोना भर में आपको संभाला, जीवन दान दिया, फिर प्रभु के भवन में आए, फिर परमेश्वर ने आपके जीवन में अनुग्रह किया, फिर एक एक सांस परमेश्वर दे रहा है, फिर भी हम प्रभु को कहते हैं, देख प्रभु तूने मुझे क्या दिया, क्या दिया प्रभु मुझे तूने। और फिर हम पूछते हैं, प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। हम दुकानदार समझते हैं खुदा को, किराने की लिस्ट को लेकर के हम जाते हैं प्रभु के पास में और बोलते हैं, प्रभु ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, वो दे दे। प्रभु बोलता है, प्रभु बोलेंगे लास्ट में, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अब एक मनुष्य का प्रॉब्लम समझ लीजिए, मनुष्य मांग रहा है, क्यों? खुशी चाहिए। आज आप मांग रहे हो अपनी खुशी के लिए, क्या उसमें परमेश्वर की मर्जी है? क्या उसमें परमेश्वर की इच्छा है? ठीक है, आप चाहते हो कि प्रभु मेरे घर का कर्जा खत्म हो और इसीलिए मैं आशीष चाहता हूँ, तो वो यीशु के नाम से मिलेगी, आमेन। बहुत से घर के लोगों का जो कर्जा है उसे प्रभु मेरा क्या कर रहा है? हटा रहा है। कर्जों के बंधन यीशु के नाम से खुले जाएंगे, क्योंकि आपके जिंदगी में जो कर्ज पड़ा है, मेरा प्रभु नहीं चाहता कि मेरे लोग किसी के कर्जदार रहे, आमेन। जिसका जिसका कर्जा आपके ऊपर होगा, आप सब चुका दो अपने सिर के ऊपर, अपने खुदा का नाम बदनाम मत होने दो। हर एक का कर्जा चुका करके प्रभु के भवन में रहिएगा ईमानदारी के साथ में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस उड़ाऊ पुत्र, इसका नाम लिखा नहीं है लेकिन उड़ाया उसने बहुत सारा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? उड़ाऊ पुत्र। और बड़े वाले का भी तो नाम रखना था ना, बचाओ पुत्र, प्रेज द लॉर्ड। बड़े वाले का नाम क्या रखना चाहिए था? बचाओ पुत्र, बचाने वाला है वो। एक एक धन संपत्ति क्या कर रहा है? जोड़ जोड़ के रख रहा है, जोड़ जोड़ के रख रहा है। कभी कभी इतना धन संपत्ति जोड़ते 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 इतना धन संपत्ति जोड़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक कहावत कहा, एक व्यक्ति ने एक कहावत कहा, एक बार लड़ाई हुई सिक्के में और नोट में, पता है आपको? सुन लीजिए। एक बार सिक्के में और नोट में लड़ाई हुई और लड़ाई होते 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 नोट कहने लगा, तू तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, ऐसा करके ये बोलने लगा। किसको? सिक्का को। वो बोले नहीं मैं छोटा नहीं हूँ। वो बोले जहाँ भी अगर ज़रूरत रहती है, बड़े बड़े जगह पर अगर ज़रूरत होती, सबसे पहले नोट ही निकलता है, छोटे वाले को तो कोई यूज़ ही नहीं करता, ऐसा बोल करके बोलते हैं। लेकिन छोटा वाला चुप था, छोटा वाला जो सिक्का था वो चुप था, चुप था, चुप था, चुप था। नोट भी बहुत बोला, बहुत बोला, मैं मॉल में चलता, मैं उधर चलता, मैं गैस गोदाम में चलता हूँ, मैं कहीं भी, आप राशन पानी में आप देख लो, नोट बहुत चलते हैं, सिक्कों की तो कोई वैल्यू नहीं है। सिक्का एकदम सोचते रहा, सोचते रहा, सोचते रहा, और फिर उसने बोला नहीं है, सिक्के की वैल्यू है। उसने बोला है, कहाँ है? वो बोले अक्सर जब लोग किसी को दान पुण्य करने के लिए देखते हैं ना, तो सिक्का ढूंढते हैं, चाहे चर्च में हो, चाहे गरीबों को हो, चाहे किस तरफ भी अगर देने के लिए होगा, नोट देखते हैं नहीं। कौन किसको देखते हैं? यही सिक्का को। और उसके बीच में कौन हो गया? सिक्का जीत गया। याद रखिए, नोट की आवाज़ दबती है लेकिन सिक्के आवाज़ करते हैं। ऐसी सिक्के की आवाज़ आज आपके जिंदगी में चल रही है, विश्वास रखिएगा, चल रहा है। आज आपने बहुत सारा धन कमाया है, सब चीज कमाया है, लेकिन सिक्के उठ उठ के चिल्ला रहे हैं, सिक्के उठ उठ के ठनठनाते हुए बज रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो ऐसा है, देखो ऐसा है, देखो ऐसा है। नोट की आवाज़ कभी नहीं आती, लेकिन सिक्कों की आवाज़ जरूर आती है। परंतु प्रयास करें आप कि जो आवाज़ें आ रही है सिक्के की, वो सिक्के की मुंह आप बंद कर सको। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर आप देखते हो, उड़ाऊ पुत्र अपने खुशी से जीना चाह रहा है। उड़ाऊ पुत्र अपने खुशी से जीना चाह रहा है या प्रभु के खुशी के लिए जीना चाह रहा है? आज आप कितने लोग हैं जो अपनी खुशी से प्रभु के भवन आए हैं, या जबरदस्ती ढकेल करके? बहुत से लोगों को ऐसा है, जा बेटा आगे जा, जा बेटा आगे जा। धक्का देने वाले विश्वासी भी है यहाँ पे, कुछ लोग धक्का देते हैं पीछे से। कभी बीवी धक्का देगी, कभी पति धक्का देगा, कभी माँ धक्का देगी, कभी बेटा धक्का देगा, जा बेटा आगे, जा बेटा आगे। धक्का देने वाले विश्वासी याद रखो, कब तक दूसरे के धक्के से चलोगे? कब आप अपने पैरों से अपनी मर्जी से तैयार होना सीखोगे? अपनी मर्जी से तो आप सब चीज़ खरीदारी कर लेते हैं, सब चीज़ चले जाते हैं सब तरफ, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए आपको पूरा दिन मेकअप करने के लिए, कभी शारीरिक मेकअप तो कभी आत्मिक मेकअप करने के लिए
समय लगता है। लेकिन उड़ाओ पुत्र पैसा मांगा है, प्रभु के अनुग्रह को पूरी करने के लिए पैसा नहीं मांग रहा। उड़ाओ पुत्र किसके लिए मांग रहा है? अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीवन के लिए, कि मैं खाऊंगा पीऊंगा। क्यों? आखिर ये उड़ाओ पुत्र को बाहर का लालच क्यों आया? उड़ाओ पुत्र बाहर में निकल गया, उसे बाहर का लालच आने लगा। उसने संसार को देखा कि संसार बहुत अच्छा है, चाहने योग्य है, मन भावने के योग्य है। वैसी हवा जब अदन की वाटिका से चलते चलते निकली, उसने देखी भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल क्या है, लगा हुआ है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। और फिर शैतान ने बोला जा खा ले। ठीक ऐसा ही उड़ाओ पुत्र को भी शैतान ने भरमाया होगा कि नहीं? जिसने हवा को बहकाया, तो क्या वो उड़ाओ पुत्र को नहीं बहका सकता? संसार में ले जाता है शैतान, संसार में लेके गया, सब चीज दिखाया, और मन में एक अभिलाषा आ गई उड़ाओ पुत्र के कि अब मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, कपड़े पहनना चाहिए, जूते पहनना चाहिए, स्प्रे लगाना चाहिए, मुझे तरह तरह का सब चीज कर लेना चाहिए। और इसकी वजह से उसने क्या मांगा? अपने पिताजी से सिर्फ थोड़े से चीजों के लिए हक मांगा। याद रखो, पहलौठा हक मांगता नहीं है, उसके अधिकार में सब कुछ होता है। आमेन। आप अगर पहलौठे हैं, आप नहीं मांग रहे हो, आपके अधिकार में सब कुछ है, अनंत जीवन का राजपाट सब कुछ है। मेरे पिता ने मुझे रात में बात किया इस वचन से, और ये वचन प्रभु आपसे बात कर रहा है। अगर आपके पास में कुछ नहीं होगा, आप अगर आत्मा में पहलौठे हैं, अगर आप आत्मा में पहले बन करके आप भी गए होंगे, याद रखिए ये आकाश और पृथ्वी का कर्ता का जो कुछ वो प्रभु का है, वो सब मेरा और आपका है। आमेन। सारी जातियों के ऊपर में परमेश्वर ने आपको प्रधानता और अधिकार दिया है। क्यों? आप सीधे हैं। आमेन। लेकिन जो टेढ़ा होता है वो पहले से मांगता है, मांगने के बाद में इसको मिला। आप इसके विषय में जानते, जब आगे आगे पढ़ोगे तो इसको सब कुछ मिला कि नहीं मिला? फिर उड़ाओ पुत्र कहाँ गया? अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए खाया पिया, मदिरा पी रहा है, स्त्रियों के साथ में घूम रहा है, सब चीज इसने किया होगा। एक बिंदु भी नहीं छूटा होगा जो संसार में आज नहीं कर रहे हैं। वो सब काम उड़ाओ पुत्र ने अपने पिता के पैसों से पूरा किया। अगर आपको अपनी इच्छा पूरी करनी है, इस वचन से एक ध्यान रखिए, अगर आपको अपनी इच्छा पूरी करनी है तो थोड़ा सा जरा मेहनत करके आप देख लीजिए। अगर आप अपने पैसे, अपने पिता के पैसे उड़ा रहे हैं, तो थोड़ा मेहनत करके, सीख करके एक पैसा आप उड़ाना जानिए, तब आपको पैसों की कदर होगी, तब आपको कीमत होगी पैसों की। पिता का तो पैसा आसानी से उड़ा सकते हैं। आज प्रभु के दास ड्यूटी जाते हैं, हम उनका पैसा आराम से इधर वेस्ट करेंगे, उधर वेस्ट करेंगे, लेकिन जहाँ हमारा पैसा आया फिर हमको दुख लगता है, ये तो मेरा पैसा था। उन्होंने इतना पैसा कमाते हैं, लेकिन कभी नहीं बोला मेरा इतना सैलरी है, लेकिन मैं बोलती हूँ मेरा इतना पैसा आप मुझे वापस दोगे। हम क्या करते हैं? हम ठीक ऐसा ही उस खुदा के सामने बर्ताव करते हैं। अगर हमने 10 भी दिया है, प्रभु को बोलते हैं हमने दिया प्रभु, हमने दिया प्रभु। एक दिन प्रभु के भवन में जाएंगे, हम 1 साल भर बोलेंगे प्रभु को, प्रभु मैं तेरे भवन गया था। आवाज करते हैं, सीख की आवाज करते हैं, बोलते गए। उड़ाओ पुत्र सब चीज अपने जीवन में उड़ाया और घूम फिर करके वापस आया कि नहीं आया? आया। आज अगर आप टेढ़े लोग होंगे तो घूम फिर करके खुदा के पास वापस आ जाए। दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा, दुनिया में धोखा है, धोखा ही धोखा है संसार में, और कुछ नहीं मिलेगा। आपको गालियां मिलेगी, आपको तकलीफ मिलेंगे, आपको क्या होगा? आपका बीपी, आपका क्या होगा? ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ेगा, कम होगा, ज्यादा होगा। ये दुनिया में आपको बीमार करने वाले, और अगर थोड़ी भी बीमार है तो और बीमार करने वाले लोग मिलेंगे। दुनिया से बाहर से वापस आ जाओ। आमेन। जो बाहर में है उड़ाओ पुत्र की तरह, उसे अंदर आने की आवश्यकता है, लेकिन जो अंदर पहले से है उसके लिए अनंत जीवन रखा हुआ है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम पढ़ेंगे। जब उड़ाओ पुत्र वापस आया, उसके बाद में क्या हुआ आपको पता है। जब उड़ाओ पुत्र वापस आया, उसको पिता ने देखा, आपको ये सारी घटना मालूम है, और उसके खुशी के उपलक्ष्य में क्या किया जा रहा है? खुशी मना रहा है। पिता खुशी मना रहा है। क्यों खुशी मना रहा है? मेरा बेटा वापस आ गया बोलकर। प्रेज द लॉर्ड। खुशियां मना रहे। और उसने, पिता ने बहुत सारी तैयारियां किया,
ये इसका टॉपिक हम यहीं रखते हैं, लेकिन सीधे लोगों की तरफ आते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आपने एसाव को देखा, वो सीधा था, उसने आशीष पाया। अब आप उड़ाऊ पुत्र के बड़े वाले भाई को देखेंगे, बाइबल में लिखा है जेठा पुत्र क्या हो गया, खेत से किसानी करके वापस आया। एक बार जब हम महाराष्ट्र में थे तो यही एक स्किट करने का एक रोल दिया गया था, और पूरे ऑफिस के लोग, पूरे चर्च के, बड़े से चर्च के लोग बड़े खुश हुए। यही एक रोल करने का परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, एक उड़ाऊ पुत्र का बड़ा भाई बन करके, उड़ाऊ पुत्र का बड़ा भाई बनने का परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। और वहाँ पे स्किट किए, और सारे पूरे महाराष्ट्र वाले, कहाँ गढ़चिरौली जगह में पूरे लोग बड़े खुश हो गए, और उड़ाऊ पुत्र की घटना आज भी याद रखते हैं। याद रखिए, उड़ाऊ पुत्र को भी याद रखता है, लेकिन बड़े पुत्र को भी जरूर याद रखिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे बात करेंगे थोड़ा सा और समय, 5 या 10 मिनट। प्रेज द लॉर्ड। ये बड़ा वाला भाई कहाँ से आ रहा है? पढ़िए पढ़िए। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जेठा पुत्र खेत में है, उसको कुछ पता नहीं है। पता है? सीधे वाले बच्चों को कुछ मालूम होता है? नहीं मालूम होता है। आज हम इस जगह पे मोहल्ले में हैं, यहाँ से 8-10 घर, 12 घर में कुछ होगा, हमको पता नहीं चलता है। आज आपके भी साथ में ऐसा होता होगा, आपके भी घर में आप रहते होंगे, प्रार्थना दुआ करते हैं, जॉब जाते हैं, घर के अंदर रहते हैं, आपको कुछ पता नहीं रहता। लेकिन ज़्यादा किसको मालूम रहता है? बाहर वालों को। बाहर वालों को सब मालूम होता है, घर के अंदर वालों को कुछ नहीं मालूम पड़ता है। और ये घर के अंदर में रहने वाला, खेतों में काम करने वाला बड़ा बेटा बाहर है, इसको पता ही नहीं है कि मेरा छोटा भाई वापस आया है। ये बाहर से क्या कर रहा है? काम करते करते ये वापस आया, और वापस आने के बाद पढ़िए, जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा, जब वो आ रहा था। ध्यान रखना, अभी हम लास्ट टॉपिक तरफ में आ रहे हैं, और ये बातें आपके मन में घर करेगी, और परमेश्वर इसी माध्यम से आपके जीवन में अद्भुत बात करेंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा पुत्र जब खेत से काम करके वापस आ रहा है, आने के बाद तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। बड़ा बेटा आ रहा है वापस, क्या करके आ रहा है? पैसा लुटा के आया? गड़बड़ी करके आया? क्या करके आ रहा है बड़ा बेटा? मेहनत किया, पसीना टपकाया, और पसीना टपकाने के बाद में याद रखो, आज बाइबल के पढ़ने वाले लोगों, आज अगर आप प्रभु में अपना पसीना टपकाते हो, आपके लिए आशीष रखी है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये मत सोचो कि मेरा कोई नहीं देख रहा है, मेरे आंसू कोई नहीं देख रहे हैं, मुझे कोई नहीं जान रहा है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरे जीवन में सब लोग धोखा कर रहे हैं, बोल करके ये मत सोचिएगा। आज आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी कदर किसी को नहीं है, आपकी वैल्यू किसी को नहीं है, लेकिन मेरे खुदा को आपकी वैल्यू है, और उसको आपकी जरूरत है, और वो आपको कहता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मुझे तेरी जरूरत है। क्या तू मेरे लिए काम करेगा? क्या तू मेरे लिए चलेगा? क्या तू मेरा योग्य बनेगा? आज कौन है जो उसके योग्य बन सकता है? बड़ा बेटा आ रहा है, आने के बाद में मेहनत किया, परिश्रम किया, परिश्रम करने के बाद में याद रखो, हर एक बच्चे लोग भी सुनो, ऐसे ही परिश्रम करके ही आपको क्या करना है? अपने पिता के घर में रहना सीखो। चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, मेहनत करके आपको आपके घर में, परिवार में, आपको पालन पोषण, अपने जीवन का, खुद का, आपका दिन भर का मेहनत तो भी आप करना सीखिए। नीति वचन 6 अध्याय में प्रभु आलसी लोगों को पसंद नहीं करता। प्रभु ने लिखा है, आलसी तू क्या कर, चींटी के पास में जा और उसको देख और सीख कि वो क्या कर रही है, मेहनत कर रही है। आलसी लोगों, चाहे आप घर का भी काम कर रहे हो, अगर एक निवाला भी, याद रखिएगा, जब भी अगर हम खाना खाने के लिए बैठे, नाश्ता करने के लिए बैठे, तो लोगों का फोन आता है, प्रार्थना करिए। वो खाना साइड में रहता है और हम प्रार्थना करते हैं। क्यों? अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारा खाना अंदर जाता नहीं है। अगर आप खुदा के पास में बैठ करके, अगर आप ऐसे ही मेहनत करके खाते हो खाना, तो वो खाना आपके लिए फलवंत होगा, वो खाना आपके लिए आशीष का कारण होगा। बिना मेहनत किए आप रोटी वाला मत जाइए। आपको मेहनत करना सीखिए, परिश्रम करना सीखिए। उड़ाऊ पुत्र को कुछ पता नहीं था, मेहनत करते करते आया, और नाचना गाना का आवाज़ ये क्या कर रहा है? आज के दिन में तो क्या लगता है? डीजे लगता है, साउंड सिस्टम लगता है। पहले के समय में तो वो नहीं था। क्या चीज़ था? लाउड स्पीकर लगा रहता था, या उसके पहले में और क्या था मुझे नहीं पता। और पुराने लोग अगर कभी दर्शन देखेंगे तब समझ में आ जाएगा कि और क्या था पहले। प्रेज द लॉर्ड। आवाज़ें हो रही है, गाना बज रहा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, प्रोग्राम हो रहा है, खाना पक रहा है, बड़ी सी पार्टी मनाया जा रहा है, लेकिन उड़ाऊ पुत्र के बड़े भाई को कुछ नहीं पता।
आज आप विश्वास रखिए, हो सकता है आपको कुछ नहीं पता होगा, ना आपको इस पृथ्वी की बातें मालूम है, ना आपको स्वर्ग की बातें मालूम है, आपको कोई भी कोने की बातें मालूम नहीं है। आप शांत हो और फिर भी आप प्रभु के पास में आए हैं। क्यों आए हैं? मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं प्रभु तेरे भवन में आया हूँ। न जाने क्यों लोगों ने बोला, प्रभु के दासों ने बोला, इसलिए मैं आ गया। आ गए हैं तो आपको परमेश्वर समझाएंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कुछ नहीं पता। और फिर उसके बाद में पढ़िए। अतः उसने दास को बुलाकर पूछा, यह क्यों हो रहा है? यहाँ पर उड़ाऊ पुत्र का बड़ा भाई, जेठा पुत्र लोगों को बुला के पूछ रहा है। जिसके पास में अधिकार है, जिसके पास में सब कुछ है, वो दूसरे को बुला के पूछ रहा है। याद रखो, उसको कानों कान खबर नहीं है। आज अगर आपके साथ में ऐसा अगर हरकत किया जाए, आज अगर आप ही के चर्च में अगर आपके यहाँ प्रोग्राम किया जाए और आपको खबर ना लगे, प्रभु के दासों को खबर ना लगे, तो कैसा लगेगा? आज आप अपनी मर्जी से सब प्रोग्राम करते हैं। उड़ाऊ पुत्र का बड़ा भाई, जेठा पुत्र, उसे कुछ मालूम नहीं है। आज कलीसिया में आज आप सब कुछ कर लेते हैं, आपके त्योहार मनाते हैं, आपके प्रोग्राम मनाते हैं, आपकी खुशी मनाते हैं, आपके गम मनाते हैं, और आज यहाँ चर्च में पता नहीं होता है, चर्च में मालूम नहीं है, पता नहीं है, और दूसरों को पूछने के लिए कभी जाते भी नहीं। अगला इंसान आकर के बताता है कि उसके घर में प्रोग्राम था। जेठे पुत्र को दुख लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक ऐसा ही फीलिंग अभी इन दिनों में हमारे साथ में हुआ। आप लोगों ने ऐसी हरकत किया, हमें पता नहीं, और लास्ट में अगला वाला व्यक्ति आकर के बता रहा है कि ऐसी ऐसी बातें हुई। क्या तुम्हें इनविटेशन नहीं मिला? कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष दे। पता नहीं है, जेठे पुत्र को कुछ मालूम नहीं है। लोगों से पूछने के लिए बाद में पता चल रहा है। हाँ, क्या जवाब मिला? यह क्यों हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है। यहाँ क्यों, ये सब क्या हो रहा है बोल के बड़े पुत्र ने पूछा, और उसके बाद में उसे खबर। याद रखिए, मोबाइल में जुड़ने वाले, आज हो सकता है आपके साथ में भी ऐसा आपके साथ व्यवहार किया जा रहा होगा और दूसरे से जानकारी मिल रही होगी, और जानकारी मिल रही है। एक मन में बहुत बड़ा धक्का लगा। जैसे जानकारी मिलती है, याद रखिए, अगर आप माँ बाप है, आपको धक्का लगेगा। कब धक्का लगेगा? जब आपका बच्चा बिना बताए, बिना कुछ सोचे समझे कुछ अच्छा या बुरा कदम उठाते हैं। अगर आप सही माता पिता है तो आपको धक्का लगेगा, लेकिन अगर आप डुप्लीकेट अगर होंगे तो आपको धक्का नहीं लगेगा। सही माँ बाप जो होते हैं उनको धक्का लगता है। यहाँ ये असली भाई है, ये सौतेला भाई नहीं है, असली भाई है। ये बीते दिनों में आपको पता है बहन रानी के साथ में घटना घटी, और वहाँ पे प्रॉब्लम है, वो समस्या में हो रही थी। यहाँ से मन बहुत व्याकुल हो उठा। प्रभु उस बहन को तू संभालना। संभल के परमेश्वर ने उसे गुरुवार के दिन सुरक्षित यहाँ पर लाया। प्रेज द लॉर्ड। अगर विश्वासी को थोड़ा भी कुछ होता है तो प्रभु के दासों को तकलीफ होती है, और हमें तकलीफ होती तो स्वर्ग में तकलीफ होती है कि मेरा बेटा को क्या हुआ, मेरे बच्चों को क्या हुआ बोल करके परमेश्वर की ओर तकलीफ होती है। एक बहुत बड़ा दिल में धक्का आज उड़ाऊ पुत्र के बड़े भाई जेठे को लग रहा है। उसे कुछ पता नहीं है। छोटा भाई वापस आया, बड़ा प्रोग्राम मनाया जा रहा है और बड़ी सी पार्टी हो रही है। दूसरों को सुनने के बाद में खबर मिल रही है। आज हो सकता है आपको संसारिक जीवन और आत्मिक जीवन दूसरों को द्वारा खबर मिलती है। कभी पास्टरों के द्वारा आपको खबर नहीं मिलती, कभी विश्वासियों के द्वारा खबर मिलती है, कभी और दूसरे विश्वासियों के द्वारा खबर मिल रही है। ये एक सेवक है जो खबर देने वाला है। सेवक कभी झूठ नहीं बोलता। आमीन। सेवक हमेशा सच बोलता है। सेवक को क्यों सच बोलना है? क्योंकि वो खुदा के पास में भी खड़ा है और विश्वासी के बीच में भी खड़ा है। वो दोनों तरफ सेवक क्या है, बीच में खड़ा है। उधर उसको भी सही बताना है, इधर विश्वासी को भी सही बताना है। याद रखिए, मेरा पिता आपसे इंतजार करते हुए खड़ा है आपको अनुग्रह देने के लिए। अगर आप पहलौठे नहीं है तो पहलौठे बन जाए। अगर आप उड़ाऊ पुत्र के जैसे अगर काम कर रहे होंगे तो भी आप सीधे तरीके से आ जाए। याद रखो, एक बहुत बड़ा दिल में धक्का, एक बहुत बड़ा धक्का यहाँ पे बड़े वाले बेटे को लग रहा है। उसके बाद पढ़िए आगे। उसने कहा, तेरा भाई आया है। उसको खबर मिली तुम्हारा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है। पहला धक्का एक लगा, प्रोग्राम हो रहा है, भाई आया। तीसरा धक्का ये कि तेरे पिता ने क्या किया? पला हुआ
कटवाया। 3 प्रकार की चोट लगी है। ये अलग से एक मैसेज निकल रहा है, लेकिन मैं जल्दी समाप्त करूंगी। 3 प्रकार की चोट लगी है। वो भाई जिसने धोखा दिया, वो भाई जिसने लूटा, पहला तो वो आया, प्रोग्राम हो रहा है। तीसरा बात, पिता क्या कर रहा है? पला हुआ धक्का नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, बुरा लग रहा है। और उसके बाद पढ़िए, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। उसे भला चंगा पाया है बोल करके वो क्या कर रहा है? पला हुआ बछड़ा कट रहा है, खाना पीना हो रहा है। आगे पढ़िए। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया। इतना सुनने के बाद में जेठा पुत्र को क्या रहा है? क्रोध आ रहा है। याद रखो पहिलोठो, बड़ा बेटा और बड़ा बेटियों, चाहे आत्मा में बड़े हो आप, याद रखो कुछ जानकारी मिलने के बाद में, चाहे वो संसारिक जानकारी हो चाहे आत्मिक जानकारी हो, सुनने के बाद में धक्का लगेगा, मन टूटेगा। टूटने के बाद में ये कहाँ जा रहा है? अपने पिता से गुस्सा होगा कि नहीं होगा? अपने पिता से नाराज हो रहा है, अपने भाई से नाराज हो रहा है क्या? ये किससे नाराज हो रहा है? पिता से नाराज हो रहा है, पिता से गुस्सा हो रहा है। पिता तूने ये क्या किया? आज बहुत से बहनें यहाँ बैठी है, आपके घर के लोग ठीक व्यवहार नहीं करते, फिर भी आप बोलते हैं वो तो अच्छा नहीं है, फिर भी आप उसको प्यार करते हो सकता है अनुराग यहाँ बैठा है और अर्पित भी यहाँ बैठे, नानू दीपांशु भी यहाँ बैठे हैं, आप बोल सकते हो वो तो छोटा वाला तो अच्छा नहीं है, फिर भी आप उसको प्यार करते हो। आप कंप्लेन करते खुदा से, आप कंप्लेन कर रहे हो पिता से। अगर अपने माता पिता से कंप्लेन किए, इसका मतलब आप प्रभु से कंप्लेन कर रहे हो। ये कंप्लेन कर रहा है, माता पिता से गुस्सा है। याद रखिए, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता है। आपकी ज़िंदगी में जो भी आज तक हुआ वो अच्छा हुआ, वो भला हुआ, और आगे जब होगा वो भी अद्भुत भलाई के लिए होगा। आमेन। निराश हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, टेंशन कर रहा है। आगे पढ़िए। भीतर जाना ना चाहा। गुस्से के कारण बड़ा बेटा अंदर जाने की इच्छा नहीं है। क्यों? मन में जो धक्का लगा है, अंदर कैसे जाएंगे? हाँ, आज आत्मा में आपको ऐसी चोट लगती है, कैसे मैं जाऊँ अंदर, मैं कैसे अंदर जाऊँ, मुझे चोट लगी है, धक्का लगा है। कभी अपनों ने धक्का दिया, कभी दूसरों ने धक्का दिया। अब कौन से मुंह से मैं पड़ोसियों की तरह, परायों की तरह, अपने ही परिवार में अगर आप जाए तो आपको कैसा लगेगा? कुछ पता नहीं है। एक नौकर की तरह बड़ा बेटा काम करके धक्का खाते हुए आया, हो सकता है उसके कपड़े मैले कुचेले होंगे, एक नौकर की तरह सर्वेंट बन करके ये जा रहा है। मन में इसको धक्का लग रहा है और बाहर अच्छे से प्रोग्राम चल रहा है, अच्छे कपड़े भी नहीं पहने, जाने की इच्छा होगी, कपड़े भी अच्छे नहीं हैं, जाना नहीं देख रहा है, अंदर जाने की इच्छा नहीं हो रही है। आगे पढ़िए। उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। याद रखो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मन दुखी है, मन निराश है, अंदर जा नहीं रहा है, क्रोध आ गया है, पिता जान जाता है। आमेन। अगर बच्चे का कुछ भी स्वभाव चेंज होता है, माता पिता को मालूम हो जाता है, आज आपके स्वभाव में चेंज आया है, आज आपके शरीर में चेंज आया है, पिता को मालूम हो जाता है, और वो स्वर्ग से परमेश्वर क्या करता है? बाहर निकल आता है। आमेन। बाहर निकल आया, बेटा अंदर नहीं गया, खुदा बाहर निकल आया। और आगे पढ़िए। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा करता रहा हूँ। और ये जो सीधा मनुष्य है, पहिलौठा जो सीधा मनुष्य, जेठा पुत्र, उसने वर्कर लोगों को, काम करने वालों को गलत उत्तर नहीं दिया, उसने सीधा सीधा अपने पिता के पास आके कहा, देख मैं इतने सालों तक, क्या पढ़िए, इतने वर्ष से तेरी सेवा, इतने सालों तक मैं तेरी सेवा किया और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, और कभी भी मैंने बड़ा बेटा होने के नाते तेरी आज्ञा नहीं टाली। फिर तो अभी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया। ये दुख भी बता रहा है और अपनेपन के बारे में बता भी रहा है। जेठा पुत्र कह रहा है, मैंने इतने दिनों तक तेरी सेवा किया, मैंने इतने दिनों तक तेरी मेहनत किया, लेकिन फिर भी तूने मेरे लिए क्या है? एक पला हुआ बछड़ा काटा। हो सकता था कि मेरे लिए भी अगर काटता तो मैं भी अपने दोस्तों को, मित्रों को क्या करता, मैं भी पार्टी देता। उसके मन में इतना दुख छिपा हुआ है, लेकिन कभी प्रकट नहीं किया पिता के सामने। आज ऐसा क्या हो गया बड़े बेटे के सामने जो उसका मन का दुख वो अपने पिता से कह रहा है? याद रखो, अपने मन के दुखों को तुम खोल करके कह दो।
आज जो भी तुम्हारे साथ में हुआ, जैसा भी हुआ, मेरा प्रभु जानता है। ये घटना आज आपको आपका चित्र दिखा रही है। ये बाइबल आज आपको आईना दिखा रहा है। आपने सब कुछ किया, वो पिता के सामने आप बोल रहे हैं मेरे को सब कुछ मिलने के बाद में भी तूने मेरे लिए क्या एक पला हुआ बछड़ा काटा, क्या तूने मेरे साथ में ऐसा किया। पिता सुन करके गुस्सा नहीं कर रहा है। पिता क्या कर रहा है, पढ़िए आगे। कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद वो कह रहा है मैं अपने मित्रों के साथ में आनंद किया होता, लेकिन पिता क्या तूने मेरे साथ ऐसा किया? बिल्कुल नहीं किया। तूने मुझे कुछ नहीं लुटाया, तूने मुझे कुछ नहीं दिया, और आज जिसने जब जो सब कुछ छोड़ के आया तूने उसके लिए सब कुछ कर दिया। आगे पढ़िए। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसे तेरी संपत्ति वेश्याओं ने उड़ा दी है, इसने क्या किया? ये संपत्ति को कहाँ उड़ाया है? वेश्याओं में। उस शब्द को मैं नहीं बोलना चाहूंगी, ऐसे गड़बड़ियों में उसने क्या किया? अपने पिता की संपत्ति। याद रखो, खुदा की संपत्ति आप है, और जो खुदा की संपत्ति को गड़बड़ियों में बिगाड़ेगा मेरा परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। आप खुदा की धन संपत्ति हो, तुम परमेश्वर की संपत्ति हो। प्रभु बार बार कह रहे हैं तुम परमेश्वर का धन हो, तुम परमेश्वर के चुने हुए हो, तुम राज पदाधिकारी हो, तुम राजदूत हो, तुम परमेश्वर की पवित्र पहचान की सेना हो और उसकी संतान हो। आमेन। और परमेश्वर के धन के साथ अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो उसको हिसाब देना पड़ेगा। आगे पढ़िए। तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। आगे पढ़िए। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है। याद रखिए, बहुत से कंप्लेंट के बाद में अब यहाँ मेरा खुदा की बात आई। आमेन। बहुत लड़ाई हुई, बहुत लड़ाई हुई। मैं तो सोचती उस जगह मैं भी रहती, बहन राजकुमारी भी रहती, बहन सुलोचना भी रहती, भाई नरेंद्र भी रहते, तो भी उस जगह पे बोले होते। किसी से तो नहीं, लेकिन कम से कम अपने पिता से तो बोले होते कि क्या किया मेरे साथ में, कुछ मिला मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। आज आप लड़ रहे हो प्रभु से। याद रखो, यहाँ जितने बैठे आप बहुत से लोग कभी संसार से लड़ रहे हो, कभी आप अपने परमेश्वर से लड़ रहे हो, लेकिन याद रखो आप अपने आप से लड़ोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपकी लड़ाई अगर परमेश्वर से है, वो परमेश्वर छप्पर फाड़ के आशीष देगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। लड़ाई अगर हो रही है तो परमेश्वर का उत्तर भी सुन लीजिए। लड़ाई हो रही है, मन दुखी है, मन निराश है, सीधे लोगों का मन टूट जाता है, सीधे लोगों का मन दुखी हो जाता है। क्यों? उनके हिस्से की खुशी नहीं मिलती। याद रखो, अपनी मर्जी से शादी करने वालों, अपनी मर्जी से शादी करके आपको खुशियां मिल सकती है, लेकिन माता पिता के कहने से अगर करोगे तो और भी बेहतर होगा। आमेन। जब हम जवान थे, आज भी हम जवान हैं, ये मैं सोचो कि मैं बुढ़ी हो गई, आज भी मैं जवान हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जब हम जवान थे हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं। बाइबल कॉलेज में बहुत सारे लोग इधर उधर चारों दुनिया में सब तरफ से लोग आए, लेकिन हमारे माता पिता की हमने बात को मान करके, प्रभु का भय मानते हुए कामों को करके आगे कदम बढ़ाया। कभी अपनी इच्छा से काम नहीं किए, कभी अपनी इच्छा से कोई चीज़ों को हमने किया नहीं, इसलिए परमेश्वर आशीष देता है। आज हमारे घराने में सबसे ज़्यादा आशीषित मैं हूँ। प्रेज द लॉर्ड। उसका कारण क्या है? परमेश्वर की बातों को सुनना और अपने माता पिता का आज्ञा मानना। बहुत सारे आपके पास में ऑप्शन आएंगे संसार में गलती करने के लिए, गड़बड़ी करने के लिए, लेकिन अपने माता पिता की बात सुनो। अपने माता पिता का बात सुन करके आप अगर आओगे, प्रभु ने कहा है उसको दीर्घायु मिलती है, उसकी जीवन का जो उम्र होता है वो लंबा होता है। उसे क्या है, लटक लटक के जीना नहीं है, उसके लिए जीवन रखा हुआ है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और हम लड़ते थे प्रभु से, क्या प्रभु तूने ऐसा किया, आज तूने ऐसा किया प्रभु, कल तूने ऐसा किया, परसों तूने ऐसा किया प्रभु। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, हम लड़ते गए प्रभु से, हम लड़ते गए। आज हो सकता है आपके भी मन में ऐसी लड़ाई। याद रखो, संसार से लड़ोगे कुछ नहीं मिलेगा, प्रभु से लड़ोगे कुछ मिलेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। लड़ते 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 प्रभु की आवाज़ सुनना आप जरूर। प्रेज द लॉर्ड। आहाब एलिया के सामने क्या कर रहा था? उसकी बीवी उसको मारने के लिए चली आ रही थी। पहला राजा की किताब में आप पढ़े होंगे। वो दौड़ रहा है और प्रश्न पूछ रहा है, प्रभु क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैं तो इतना बड़ा नबी हूँ, मैं तो इतना बड़ा भविष्यवक्ता हूँ। आज आप प्रभु के छोटे सेवक हो या छोटे विश्वासी हो या बड़े विश्वासी हो, आज आपके सामने ठीक ऐसे ही प्रश्न हो रहे होंगे, प्रभु मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हो सकता है बहन आज मेरी आप लड़ रहे होंगे, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? आप लड़ रहे हो, लेकिन याद रखना उत्तर आपके लिए खड़ा है। आमेन। लड़ने के बाद में
उड़ाव पुत्र का जेठा। जेठा क्या हो गया भाई? लड़ते लड़ते पिता का उत्तर सुनिए। बहुत दुखी, बहुत निराश, बहुत तकलीफ में, मन टूटा, दिमाग टूटा, पूरा चारों तरफ से हालत खराब हो गई। बड़े बेटे की, सीधे बेटे की, इसका सीधेपन का लोगों ने फायदा उठाया। फायदा उठाते उठाते इसको कुछ नहीं मिला। आखिरी कौन सा रूप मिला? नौकर का। कौन सा दर्जा मिला? नौकर का दर्जा। नौकर बन के काम करते करते आया और पिता से लड़ रहा है। याद रखो, दुनिया से मत लड़ो, आप उस खुदा से लड़ो, वो आपकी सुनेगा। आमीन। वो जरूर सुनता है, वो सुनता है, सुनने वाला परमेश्वर है। और वो सुनते सुनते उत्तर दे रहा है। पढ़िए पुत्र, पढ़िए। उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ पिता कह रहा है। मोबाइल में जुड़े हुए लोगों, सोने वाले बोले हालेलुया। फेंक के मारूंगी यहाँ से, कोई सोएगा तो दोबारा प्रार्थना में सोना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो सोना है तो पीछे जगह बैठिए आप लोग। यहाँ पिता कह रहा है पुत्र। प्रेज द लॉर्ड। किसी ने अभी तक इतना लड़ने के बाद में भी वो प्रेम से कह रहा है पुत्र। प्रेज द लॉर्ड। आपके मन की युद्ध को देख करके पिता आपसे उत्तर दे रहा है पुत्र। आपको अपना बेटा समझ रहा है, आपको अपना बेटी समझ रहा है। और क्या कह रहा है? पढ़िए। तू सर्वदा मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। पिता कह रहा है बड़े बेटे से। आज पिता कह रहा है आप सब से। आज खुदा कह रहा है आप सब से। अगर आप सीधे हैं तो आपसे प्रभु कह रहा है याद रखो, ईमान रखो, पुत्र तू सदा मेरे साथ रहता है। आमीन। जिस बात को वो क्या कर रहा था, अब तक सोच रहा था कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, मुझे कोई प्यार नहीं करता। एक पिता का उत्तर सुनिए, बेटा तू सदा मेरे साथ में है। आमीन। और मैं तेरे साथ में सदा हूँ, मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं है। आप याद रखिए, आप कोई भी प्रभु के भवन में जाए, प्रभु आपको छोड़े
अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। और प्रभु ने कहा जो मेरा है वो सब तेरा है। आमेन। और अनुग्रह भी, अनंत जीवन भी, सारी खुशियां, सारा आनंद, हर एक अनंत काल का जीवन पहले का और सीधे लोगों का है यीशु के नाम से। आमेन। परमेश्वर पिता इस पढ़े के वचन के द्वारा आशीष दे।